हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जंकुक बर्थडे स्पेशल वन शॉट। आई होप आपको पसंद आए। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ आर्मी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। छोटा छोटा सब्सक्राइबर भी बड़े बन जाते हैं अगर छोटा छोटा सपोर्ट करो आप। तो प्लीज़ आर्मी मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को एंजॉय करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, हमें इस बार में कोई नहीं पहचानने वाला। अच्छा ऐसा लगता है? हाँ भाई, मुझे तो 100% लगता है कि हमें कोई नहीं पहचानेगा। हम रियॉन्स में रौदा हैं। तो एंजॉय योर नाइट। ओके चलो ड्रिंक करते हैं। तीनों भाई ड्रिंक कर रहे होते तभी उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है। सुगा, ओह वाह चंको भाई, शट अप। क्या शट अप यार, देखना कितनी हॉट एंड सेक्सी है। ओह वाह, इससे तो एक बार बात करनी पड़ेगी। बात करता हूँ, अगर सिंगल होगी तो शी इज माइन। ओके अब बैठो, मैं आता हूँ। जंगो जो भाई, सुगा भाई को रोको। वो क्या करने जा रहे? नो 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 नो, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे वो फर्स्ट टाइम वाला लव हो गया। प्लीज प्लीज उन्हें रोको, वो सेबी से कुछ भी बोलेंगे वहाँ जाके। अदर साइड जिमिन आराम से बैठी होती है और वेट कर रही है किसी का। इतनी देर में देखती है कोई उनके पास आया है। सुगा जाता है जिमिन के पास। हाय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? अकेले कैसे बैठी हो? आ जाओ हमारे साथ। चुप भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मत करो। जो ओ सेबिज बिल्ले, मत कह रहा ऐसा। ये बार या मैस करेगा ना तो पड़ेगी। चल भाई चल। जिमिन, हाय गाइस। ओह, मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वैसे मेरा नाम जिमिन है और आप लोगों का क्या नाम है? आप चाहो तो बता सकते हो। नाइस टू मीट यू। ओह हाय, माय नेम सुगा। नाइस टू मीट यू जिमिन। हाय, माय नेम जेहो। नाइस टू मीट यू क्यूटी जिमिन सी। जंकुक, नाइस टू मीट यू। हेलो, माय नेम जंकुक। ओह नाइस टू मीट यू गाइज, आप बहुत अच्छे हो। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो ड्रिंक करते हैं। फिर जिमिन उनके साथ जाती है, उनके साथ ड्रिंक करने लगती है, एंजॉय करने लगती है। तभी जिमिन को एकदम से एक आवाज़ आती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ दोस्त के साथ ड्रिंक करने की? और तुम जिमिन, तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती है। और तुम, हाँ, उसे दिखाई नहीं देता, उसका फायदा उठाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? सेमलेस गाइस। तीनों भाई एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जिमिन, हाँ वो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधी हूँ। और तेती, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे नहीं हैं, तुम परेशान मत हो। प्लीज़ गुस्सा मत करो, ये बहुत अच्छे हैं। जिमिना, तू बहुत इनोसेंट है। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये इनोसेंट और अच्छे, माई एस। सुगा, अच्छा तो घूमो, दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा एस कैसा है। ओह हाउ सेमलेस गाइस। जिमिन सी, देखा, मैं पहले कह रही थी ये कोई अच्छे बच्चे नहीं है, ये लोग ना सब ड्रामा करते हैं। और वैसे भी हम ड्रामा क्यों करेंगे मिस सेक्सी एस? आप दोनों कितने क्यूटली फाइट कर रहे हो गाइस। ओह माय गॉड, आप बहुत क्यूट हो। तेते, लड़ाई करना बंद भी करो। वो सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, बस मुझसे आके बात की। जंकुक, ओह माय गॉड, ये कितनी क्यूट लग रही है। मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? ये सभी लोग एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पे फेलिक्स की एंट्री होती है। जिमिन, ये लोग कौन है? और हाँ, वैसे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे प्रपोजल के बारे में सोच लो। सोचती क्यों नहीं हो तुम? तेरे प्रपोजल के बारे में मैं बताती हूँ क्या सोचा है जिमिन। एक मिनट थे। तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचने से अच्छा है मैं पूरी ज़िंदगी अंधी रहूँ, मैं ना देखूँ, लेकिन मुझे नहीं सोचना है। ओके, और मुझे परेशान करना बंद करो, मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं कुछ भी सोचना है। जाओ। एकदम से फेलिक्स जिमिन को चाटा मारने आ रहा होता है तभी सुगा, हाथ भी मत लगाना। अगर हाथ भी लगाया ना तो देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ। डोंट यू डेयर टच हर।
समझ गया तू? हाथ तो छोड़, पास भी आने की कोशिश की ना, आई स्वेयर तेरा क्या हाल होगा तू खुद भी नहीं जानता है, समझ गया? तो डोंट यू डेयर दोबारा ऐसे करने की कोशिश मत करना, और आसपास भी नजर आए ना तो आई स्वेयर आई किल यू। ये सब क्या जिमी, और ये कौन है, और ये ऐसे क्यों बोल रहा था तुम्हें? इसका कहने का क्या मतलब था? इसका प्रपोजल और ये सब क्या था? देखने में तो लग रहा है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, पर तुम्हें ये परेशान कर रहा था, हमें बता सकती हो? सही पहचाना तुमने, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। जिमिन को फोर्स कर रहा है कि जिमिन उसके साथ वन नाइट स्टैंड, मतलब एक रात के लिए, यू नो ना, बस और कुछ नहीं। फॉरवर्ड कहीं का सेमलेस गाइस, सभी एक जैसे होते हैं, सब एक ही चीज़ सोचते हैं, बस गुस्सा आता है बॉयज़ पे। हेलो मिस सेक्सी एस, आपका कहने का क्या मतलब है? हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम तो नहीं है बिगड़ी हुई औलाद, हम भी तो बॉयज़ हैं। ऐसा मत बोलो, सबको एक जैसा मत सोचो। ओह हाँ गाइस, मैं तो पूछना भूल गई, आप काम करते हो या आपका कोई बिजनेस है या कहीं जॉब करते हो? मैंने पूछा नहीं, आई होप बताओ। एकदम से जंको, वो एक्चुअली में हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, हम सारे भाई वही काम करते हैं। हमारा रेस्टोरेंट छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम उसी को चलाते हैं सारे भाई। जिमिन, ओह नाइस। ते मुझे ऐसा लगता तो नहीं आपका कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे तुमसे बात करनी है जिमिन सी, लेकिन मैं कैसे बात करूं? सब लोग तो यही हैं और मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ काम है तुमसे। ये लोग यही है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ओह गॉड, एक तो तुम इतनी क्यूट हो, इतनी हॉट हो, ऊपर से बात भी नहीं हो पा रही है हमारी अकेले में। मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है, लोग क्यों नहीं कहीं जा रहे हैं? अदर साइड तेगी की फाइट हो जाती है, वो लड़ रहे होते हैं। जो गाइस, तुम लोग बढ़ना बंद करो, कितना लड़ोगे? सुबह मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, इससे बोलो। ते ओ हेलो, मैं कब लड़ रही हूँ तुमसे? तुम ही लड़ रहे हो मुझसे। दूसरी टाइम मौके का फ़ायदा उठा के जंको, जिमिन सी इफ़ यू डोंट माइंड, आप तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? अगर कंफर्टेबल हो तो हम बात कर लेंगे, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो जिमिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जंगुक लंबा लेता है, लंबा लेने के बाद 3 बार से चेक करता है, बार बार ठीक तो है नंबर, गड़बड़ तो नहीं है, ठीक तो है, ठीक है ना नंबर, गड़बड़ तो नहीं है। इतनी देर पीछे से आवाज आती है। क्या बोला अभी तुमने? क्या ठीक है? बोलो, कुछ बोल रहे थे ना तुम अभी, ठीक तो है, क्या ठीक है मिस्टर? और ये सुन के मिस्टर जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं। वो मैं ये कह रहा था कि जिमिन ठीक तो है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। तेगी, जे हो, जंगकुक, सब लोग डांस कर रहे होते, पार्टी एंजॉय कर रहे होते, टाइम का ख्याल ही नहीं है। जिमिन, तेते चलो ना, मुझे कल जॉब पे भी जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चलो घर। एज यू विश माई सेक्सी जीएफ, चलो चलते हैं, जैसे तुम बोलो, लेट्स गो, बाय बाय गाइस। एक्सक्यूज मी मिस सेक्सी एस। जिमिन, तुम जॉब क्या करती हो? क्या काम करती हो तुम? जिमिन, ओह हाँ, वो मैं एक्चुअली मैं पियानो टीचर हूँ, मैं बच्चों को स्कूल में पियानो सिखाती हूँ और मुझे पसंद है। और फिर ये सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कुछ टाइम बाद जिमिन शावर लेके अपने बेड पे आके लेट जाती हैं अदर साइड जंगकुक। क्या जिमिन सो गई होगी? क्या मैं कॉल करूँ इसे? उसे बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसे कॉल करूँगा? कर लेता हूँ। फिर जंगकुक जिमिन को कॉल करता है, जिमिन फ़ोन उठाती है। हेलो कौन? जंगकुक, मैं जंगकुक। ओह हाय, कैसे हो? पहुँच गए घर? हाँ पहुँच गया, तुम बताओ। बस कुछ नहीं, पहुँच गई, अभी बस शावर लेके आई थी। सोई नहीं? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी जंगकुक। हाँ एक्चुअली में मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए
जिमिन, तो क्या हम थोड़ी देर बात करें जब तक हमें नींद नहीं आती है? जंकुक श्योर श्योर, कोई बात नहीं, मैं तो बात करने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वो एक्चुअली में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, रात को मुझे नींद नहीं आती है। मैं सोने की कोशिश करता हूँ पर मुझे आती नहीं है नींद कभी, पता नहीं क्यों। वो तुम्हें दादी माँ के नुस्खे नहीं पता है? मेरी ग्रैंड माँ बोलती थी अगर रात को नींद नहीं आए तो रात को गर्म दूध पीना चाहिए, नींद अच्छी आती है। मुझसे पीछा छुटाना चाहती हो एंजल? बोर हो गई हो या नींद आ रही है तुम्हें, सोना चाहती हो? बोलो एंजल। ओ ऐसी कोई बात नहीं है जंकुक, वो मैं बस इसलिए बोल रही थी कि मेरी ग्रैंड माँ बोलती थी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी ग्रैंड माँ, हाँ चलो जाओ दूध लेके आओ। मैं फ़ोन नहीं कट करूँगी, मैं बात करूँगी दूध के ऊपर ही। तो जंकुक जाता है, जिमिन से बात करते हुए दूध लेके आता है और दूध पी लेता है। जिमिन, दूध पी लिया जंकुक? हाँ मैं एंजल, मैंने पी लिया दूध। ओके हैप्पी? जिमिन, आई एम सो हैप्पी। पता है मैं रोज़ रात को दूध पीती हूँ गर्म, क्योंकि मेरी दादी बोलती थी ग्रैंड माँ कि रात को गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है, इसलिए हम दूध पीते हैं। कल का क्या प्लान है एंजल? 5 पियानो क्लासेस हैं, लेसन क्लासेस। उसके बाद एक्स्ट्रा जॉब है जो कि ग्रोसरी शॉप में करती हूँ मैं, एक्स्ट्रा मनी के लिए। मैं जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और जल्दी से जल्दी मैं सर्जरी कराना चाहती हूँ। और एंजल, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी? तुम इतना काम करोगी तो तुम थक जाओगी, तो तुम्हारी फैमिली कोई हेल्प नहीं करेगी तुम्हारे लिए? मेरी इकलौती फैमिली मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी सोलमेट देती है, और कोई नहीं है मेरी फैमिली में। और वैसे भी मैं देती पे बोझ नहीं बनना चाहती, वैसे बहुत करती हूँ मेरे लिए। जंकुक की ये बात थोड़ी सी हर्ट करती है कि मेरी जान, बट वो माइंड नहीं करता, कहता है वैसे तुम्हारी सोलमेट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी जान करती क्या है? वो क्या काम करती है? दीदी, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है दीदी बहुत अच्छी मॉडल है, मॉडलिंग करती है। वो मुझे बताती रहती है उसकी फ़ोटोशूट ऐसा रहा, उसका फ़ोटोशूट ऐसा रहा, बहुत अच्छी मॉडल है। जंकुक, एंजल तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा। और वैसे मैं एक बात पूछूं, इफ़ यू डोंट माइंड, ये फेलिक्स कौन है और ये क्या बोल रहा था, क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है, क्या चाहता है तुमसे? मुझे समझ नहीं आया। रशीद बाप की बिगड़ी औलाद है और वो चाहता है मैं उसके साथ एक रात गुजारूं और वो मुझे सर्जरी के लिए पैसे दे देगा। इससे अच्छा मैं कि मैं अंधी रहूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा सेमलेस काम नहीं करना। जंकुक, आई एम रियली वेरी सॉरी एंजल, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, तो मैं तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहता। तुम गलत मत समझना, बस जस्ट मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था वो चाहता क्या है तुमसे। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, अब तुम रोने मत लगना, मुझे पता है तुम जनरली पूछ रहे हो और आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ओके? और मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू किस लिए एंजल? थैंक यू की क्या ज़रूरत पड़ी, बोलो एंजल? बिकॉज यू आर वेरी गुड पर्सन इन माई लाइफ। तुम बहुत अच्छे हो जंकुक, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ओफो एंजल, डोंट बी लाइंग, झूठ बोलना बंद भी करो, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। और वैसे आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पहली बार एंजल बोल रही है मुझे। ओफो, तुम भी ना जंकुक, अच्छे इंसान को अच्छा ही बोला जाता है। वैसे कल क्या कर रहे हो? कल क्या काम है? वो कल बस थोड़ा सा छोटा सा रेस्टोरेंट में काम है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अगर तुम चाहो तो हम कॉफ़ी पे मिल सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं साथ में। तो एंजल, पीना चाहोगे मेरे साथ कॉफ़ी? वो जंकुक, कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल नहीं फिर कभी। इस ओके, कोई बात नहीं, परसों परसों डन करते, परसों पीते हैं कॉफ़ी साथ में, ओके? या ओके। और वैसे भी
तेती भी बहुत खुश होगी आप सबसे मिलके, उसे भी अच्छा लगेगा। आई थॉट हम दोनों साथ में जाते। दैट्स ओके। हाँ गुड, मेरे भाई भी बहुत खुश होंगे तेते से मिलके, मज़ा आएगा। गुड, फिर मिलते हैं परसों। ओके। पता नहीं मैं तुमसे कैसे पूछूंगी, मैं तुम्हारे साथ अकेले डेट पर जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या फेवरेट चीज़ है, डिश है, क्लोथ है, सब चीज़ें जानना चाहता हूँ। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बात करते करते जंकुक को एकदम से जिमिन की सोने की आवाज़ सुनाई देती। जंकुक, आई थिंक एंजल सो गई है। क्यूट। गुड नाइट एंजल, स्वीट ड्रीम। और फिर थोड़ी देर में जंकुक भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक उठता है तो देखता है उसका फ़ोन डेड पड़ा है। उसे स्माइल करता है और नीचे आता है। नीचे आके देखता है जिन ब्रेकफास्ट बना रही है। हॉबी डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहा है ब्रेकफास्ट का, और शुगा एज ऑलवेज सो रहा है। जंकुक ने कॉफ़ी का एक ही सिप लिया था कि पीछे से आवाज़ आती है, कौन है वो लड़की? कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? कल जिससे इतनी लेट तक फ़ोन पे बात कर रहे थे। जंकुका, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? तूने अपनी भाभी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वैसे तो सारी बातें बताता है आके। अरे भाभी, जंकुक की गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारी दोस्त है, कल ही मिली थी हमें, बहुत अच्छी है। हाँ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छी है। कल रात उस पर इतने पैसे उड़ा के आए हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं जंकुक? भाई क्या बोले जा रहे हो ये आप? सुबह सुबह ठीक नहीं लग रहा है क्या? कौन से पैसे, कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं उड़ाए हमने कल। और रही बात भाई पैसों की, तो ड्रिंक उसने ऑर्डर करी थी और पैसे भी उसी ने दिए थे। 2 ड्रिंक के लिए तुमने आज उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। कल को ये घर बेच देना, हमें छोड़ देना। ओहो व्हाट द फक, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? किसी का हैंगओवर तोड़ने का भी वेट नहीं कर सकते हो तुम लोग। और पैसे, हाँ मैंने ट्रांसफ़र करे थे पैसे, मेरे पैसे थे वो। इससे ज़्यादा पैसे मैं लड़कियों पे उड़ा देता हूँ, बार में ड्रिंक्स पे उड़ा देता हूँ, तब किसी को दिक्कत नहीं होती है। पर एक लड़की की सर्जरी ना हो जाए आँखों की। और उसका बैकग्राउंड चेक मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लड़की अच्छी लगी इसलिए पैसे दिए हैं उसे। मेरे पैसे मेरी मर्जी, किसी को भी दूं मैं। और अब अगर किसी के मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाभी प्लीज़ एक कप कॉफ़ी दे दो। लाई शुगा अभी कॉफ़ी। वैसे शुगा लड़की कौन है? भाभी पहले जाओ जल्दी से कॉफ़ी लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी जाओ, जितनी जल्दी लाओगे उतनी जल्दी मैं आपको बताऊँगा, है ना? भाभी तुम वो सब छोड़ो, बताओ लड़की कौन है? शुगा, भाभी हमें कल रात मिली थी बार में, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीधी है, बस बेचारी की आंखें नहीं है। जिन, ओहो बेचारी बच्ची, आपके पति ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जिन, कितने पैसे कर दिए इसे तुमने? शुगा 3 लाख भाभी। जिन, 3 लाख पे जूनी परेशान हो रहे हैं? तुम तो 10-10 लाख भी उड़ा के आते हो एक बार में, तब तो जूनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिन, शुगा यही तो समझ नहीं आ रहा है भाभी मुझे, क्या हो गया आपके पति को? नामजुन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जिन, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो शुगा। और जूनी से तो मैं बात करती हूँ। ओह तो अपनी भाभी को भी पट्टी पढ़ा दी। वेरी गुड। पर मैं भी मिलना चाहूँगा ऐसी लड़की से। वैसे भी भाई आज हम शाम को मिलने वाले कॉफ़ी पे, तो आप भी चलो, भाभी आप भी चलो। कोई बात नहीं, आपको मिलने का शौक़ है तो आज मिल लेना, आपको पता चल जाएगा जिमिन कैसी है। जंकुक रूम में जा ही रहा होता है जिमिन को फ़ोन करने के लिए इतनी देर में, जो कोई बात नहीं, मैं भी जिमिन को फ़ोन कर देता हूँ शाम की कॉफ़ी के लिए। कोई बात नहीं एंजल, आपको मैं फ़ोन करूँ या मेरे भाई, शाम को तो आपसे मिलेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू एंजल। वेस्ट साइड जंकुक का काम में मन नहीं लग रहा था, जंकुक जिमिन को फ़ोन करूं या ना करूं, लेकिन कुछ घंटे बाद फ़ोन कर लेता है। हेलो एंजल। हेलो जंकुक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तो मैं याद कर रहा था, सोचा फ़ोन कर लूँ। हाँ अच्छा बात तुमने फ़ोन कर लिया। वैसे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ग्रोसरी शॉप में हूँ, जॉब कर रही। जंकुक चाहता था जिमिन उसे खुद ही बताए कि उसके अकाउंट में पैसे किसने ट्रांसफर करे हैं, किसने पैसे डाले हैं, इसलिए जंकुक रैंडमली बातें करने लगता है। जिमिन, जंकुक तुम्हें पता है आज क्या हुआ? जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, पता नहीं किसने डाले। आई थिंक ये फ्लेक्स का काम है, उसने किया होंगे। उसे क्या लगता है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा तो मैं वो सब कर लूँगी? कभी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। जंकुक,
ऐसा कुछ नहीं है एंजल, हो सकता है किसी ने और ने ट्रांसफ़र करे हो। नहीं जंकुक, मैं उन्हें यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है एंजल, यूज करनी चाहिए तुम्हें। क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ते भी ये सेम बात समझा रही थी कि मुझे वो पैसे यूज़ कर लेने चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है अगर वो पैसे फेलिक्स के हुए तो। और जंकुक, एंजल देखो, इतना डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक तुम्हें वो पैसे यूज़ कर लेने चाहिए। जिमिन वो कॉफ़ी का, जिमिन अरे हाँ, हॉबियों का कॉल आ गया था मेरे पास, मैं शाम को ते को लेके आ जाऊँगी। जंकुक थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि वो चाहता था कॉफ़ी पे सिर्फ जिमिन और जंकुक हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब उस दोस्तों के साथ खुश है तो जंकुक भी उसी में खुश है। जिमिना, क्या ज़रूरत है जाने की, मुझे उन लड़कों से ठीक वाइब्स नहीं आती। जिमिन, ते एक डिनर ही तो है, चलते हैं। दोनों आके रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए थे। ते, जिमिना ये तो बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लगता है, वापस चलें क्या? जिमिन, नहीं ते चलो, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया, हमें अंदर चलना चाहिए। दोनों अंदर जस्ट एंटर ही हुए थे कि तब अंदर पहुंचते तो हॉबी कहता है, गाइस हमने ऑलरेडी फूड ऑर्डर कर दिया, आई होप यू वोंट माइंड। जिमिना, वैसे मेरे सुनने में आया तुम्हें किसी ने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए? जिमिन, हाँ पैसे तो दिए हैं पर मैंने यूज़ नहीं किए। नामजुन, पैसे काफ़ी थे या और चाहिए? जिमिन, क्या मतलब? वैसे जिमिन, अच्छा लगता है ना शुगर बेबी बन के? इतने में जे एक चाटा मारती है नामजून के। जियोन नामजून, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। शुगा, भाई ये क्या बोले जा रहा है तू? कुछ सेंस है? ते, जिमिना, उस दिन नहीं पहचाना था ना मैंने, आज पहचान लिया जियोन नामजून को देख के। छोटा बिजनेस। शुगा, ते एटलीस्ट मेरी बात सुनो। जिमिन, एंजल एंजल। इतने में जिमिन और ते दोनों कैफ़े से बाहर आ जाती है भागती हुई। शुगा, जियोन नामजून, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जंकुक और शुगा दोनों ही ते और जिमिन के पीछे आते हैं जल्दी जल्दी बाहर। जियोन नामजून, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो नामजून नहीं हो तुम जिससे मैंने शादी की थी। कितनी अमीर घर से थी जब तुमने मुझसे शादी की थी। नामजून, बेबी हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। नामजून, उसके आंखों में देखो, साफ दिखती है दुनिया देखने की चाहत। जंकुक और शुगा जिमिन और ते के पीछे भाग गया जल्दी जल्दी। जंकुक थोड़ा तेज़ भाग के जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। जिमिन हाथ छुड़ा देती है। जंकुक प्लीज़, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, तुम जाओ। ते, जियोन जंकुक, तो बेटर होगा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर ही रहो, तो नहीं तो तुम्हें पता लगेगा किम तेयुंग कौन है। जिमिन और ते पार्क में आ जाते हैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए। जंकुक वहाँ पे रह जाता है। जिमिन प्लीज़ मुझसे बात करो ना। ते जंकुक की आंखों में जेन्युइन इमोशंस देखती है, इसलिए एक्सक्यूज़ करके वहाँ पे से चली आती है। यू सेक्सी एस, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना भागना पड़ा है मुझे। मैं तो थक ही गया, आज मैं मर ही जाता बस। ते, ओहो लेजी बोन। शुगा एकदम से पार्क की तरफ जा रहा होता। ते, चलो छोड़ो, पानी लेके आते हैं पहले हम। जंकुक, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। जंकुक, जिमिन एटलीस्ट मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिमिन, तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे पैसे दिए, क्या चाहते हो? फेलिक्स की तरह तुम भी। जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो। एंजल एटलीस्ट मेरी बात सुनो तो सही, मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था। शुगर ने तुम्हें पैसे इसलिए दिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि, और रही बात नामजून नहीं कि वो हमेशा से ऐसे ही बोलते हैं, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टेड है क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद हम ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमारी इकलौती फैमिली। जिमिन एकदम से स्लिप हो जाती है तो जंकुक उसे पकड़ लेता है। जिमिन का सर जंकुक के चेस्ट में लगता है। जिमिन, कुकी तुम मुझसे लंबे हो। जंकुक, एंजल, और तुम्हें क्या लगता है? जिमिन, बस मैं तो देखना चाहती हूँ तुम कितने हैंडसम हो। जंकुक, जल्दी देखोगी। इतने में सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे। जिन अपना थ्रोट क्लियर करती है। जिमिन, कौन आया कुकी? जंकुक, भाभी और भैया आए हैं। नामजून, सॉरी जिमिन, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जिमिन, कोई बात नहीं, बट आई होप आप आगे से किसी लड़की से इतने डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे। जंकुक नामजून की तरफ इशारा करता है। जिमिन, नामजून, वैसे जिमिन तुमने सर्जरी का सोचा क्या है? इतने में शोगा पीछे से कहता है, बाय द वे इफ़ यू डोंट नो जियोन नामजून, उसने पैसे वापस ट्रांसफ़र कर दिए, अपने पैसे अपने पास रखो अब। सॉरी जिमिन, लेकिन अब तुम्हें सर्जरी तो करानी पड़ेगी, नहीं तो जिन ने मुझे प्राइफिन से मारेगी और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। जिन, हाँ हाँ, वैसे भी जिन झूठ नहीं बोलते, क्यों गाइस? बाकी सब हाँ करने लगते हैं। जिमिन इतने में गीगल करने लगती है। जंकुक को जिमिन बहुत ही क्यूट लग रही है।
पिछले एक हफ्ते से जिमिन के ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जिमिन को कोई ना कोई टेस्ट हुए जा रहा है, कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है, जिस वजह से जिमिन बहुत बिजी चल रही है। और कुकी ने एक सेकंड के लिए भी जिमिन का साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त जिमिन के साथ ही रहा है, वहीं पे जब भी टेस्ट हुए। आज जिमिन का ऑपरेशन है, वहाँ पे सब लोग हैं जंगकुक को छोड़ के, और कहीं ना कहीं जिमिन की आंखें भी जंगकुक को ही ढूंढ रही हैं। तो ये बात समझ गई थी, तो ते कहती है जंगकुक अभी नीचे है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जंगकुक ने आते ही सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए। जिमिन तुम ठीक हो? कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ खाना तो नहीं है ना? क्योंकि मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम आ गए ना, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा, आई नो। जंगकुक के आते ही सब लोग वहाँ से कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के चले जाते हैं, ताकि दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाए और जिमिन भी ऑपरेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ना? हाँ जिमिन। जंगकुक जिमिन बात करने लगते हैं। जिमिन जंगकुक को बोलती है, इतनी क्यूट लगती है, वो खुद को नहीं रोक पाता। जंगकुक जिमिन को किस कर देता है, और जब वो किस करता है तो उसे एकदम से रियलाइज़ होता है। जंगकुक पीछे हट। जिमिन आई एम सॉरी, वो एकदम से आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। कुकी तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक इधर उधर देखने लगता है। जिमिन कुकी का चेहरा कप कर लेती है और पूछती है, कुकी सच सच बताओ, डू यू रियली लव मी, या ये सिर्फ ऐसे ही था? नहीं जिमिन, ऐसे ही नहीं, मैं बाकी लड़कों की तरह थोड़ी हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। आई लव यू। तो बोला क्यों नहीं आज तक मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वो मुझे डर था कि कहीं मेरी एक स्टुपिडिटी की वजह से हमारी दोस्ती ना ख़राब हो जाए, कि कम से कम तुम्हें देख के तो खुश हो जाता हूँ, क्या पता देखने को भी ना मिले। अरे डम्बो, एक बार बोल के तो देखते, आई लव यू टू। तुम्हारे जैसा लड़का मुझे आज तक नहीं मिला कुकी। तुम मेरे ऐसे होने के बावजूद भी तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो। ये कहने के बाद जंगकुक जिमिन को किस कर देता है। दोनों एक दूसरे को बड़े पैशनेटली किस कर रहे थे, जब तक वहाँ पे ते नहीं आए। ते ने आके पूरा मोमेंट ख़राब कर दिया। हे भगवान, क्या देख लिया ये मेरी वर्जिन आइज़ ने, ये मुझे नहीं देखना चाहिए था। तुम्हें तो अकेला छोड़ना डेंजरस हो गया है। जंगकुक जिमिन दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी बाकी सब भी आ जाते हैं। इससे पहले ते कुछ बोल पाती, जंगकुक बोल देता है, गाइस जिमिन के सर्जरी का टाइम होने वाला है, चलो बाहर चलो, थोड़ी देर जिमिन को रेस्ट करने देते हैं। बाय जिमिन। जिमिन के सर्जरी को एक हफ्ता हो गया और जिमिन प्रॉपर रेस्ट पे, सब जिमिन का ध्यान रख रहे हैं। जिमिन योगा करती है तो बाकी सब उसके साथ योगा करते हैं। अभी जिमिन थोड़ी देर अकेले बैठी हैं क्योंकि बाकी सब ब्रेकफास्ट सर्व करने में बिजी हैं। तो जिमिन अपने ख्यालों में डूबी हुई है कि कितना अच्छा डांस करती थी वो, और जिमिन एकदम से डांस करना स्टार्ट कर देती है। और जिमिन को खुद को भी नहीं पता है कि बाकी सब भी उनका डांस देख रहे हैं और उन्हें प्रेस कर रहे हैं कि कितना अच्छा डांस कर रही है। जिमिन डांस करते करते पूल के कॉर्नर पे आ गई है। ते दूर से चिल्लाती है, जिमिन। जिमिन डर के मारे 2-3 स्टेप पीछे लेती है और एकदम से पूल में गिर जाती है। जंगकुक ये देख के फ्लैश की स्पीड से एकदम पूल के पास जाता है और जल्दी से जिमिन को पकड़ लेता है और उसे डूबने से बचा लेता है। जिमिन को बाहर लेके आते हैं। जंगकुका, जिमिन की तो सारी आंखों की पट्टी गीली हो गई हैं, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे भी सर्जरी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। जिमिन की पट्टी खोलने लगती है। पट्टी की लास्ट लेयर बची थी। जिमिन को अपनी आंखों पे थोड़ी रोशनी फील होती है। जिमिन का हाथ हटाती है और वो लास्ट लेयर भी पट्टी की हटा देती है। तो जिमिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जिमिन पट्टी हटाती है और एक्साइटेड होकर आसपास देखने लगती है। जिमिन सबसे मिलती है, ते, जिन, शुगा, नामजून, और फिर एकदम से जिमिन जंगकुक की तरफ टर्न होती है और जिमिन के दिमाग में खुरापात आइडिया आता है कि क्यों ना थोड़ा सा कुकी को परेशान किया जाए। डॉक्टर, मेरी आँखें ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरी आँखों में? जिमिन बाकी सब की तरफ टर्न होती है और आँख मारती है। सब थोड़े शौक थे, फिर सबको रियलाइज़ होता है कि जिमिन प्रैंक कर रही है। सब लोग जिमिन का साथ देने का सोचते हैं। तो एकदम से पूछती है, हाँ डॉक्टर बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जंग को कितना ज़्यादा शौक था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, कि उसके जिमिन ने उसे नहीं पहचाना। सब एकदम से हंसने लगते हैं, लेकिन जंग को कभी भी शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जिमिन भी हंस रही होती है। वो अपनी हंसी कंट्रोल करके पूछती है, क्या हुआ कुकी? तुम्हें याद है ना ये मैं हूँ, तुम भूली तो नहीं ना? जिमिन, मैं भूली कब थी, मजाक था कुकी। जंगकुक भी हंसने लगता है, क्योंकि अब जंगकुक को जिमिन के साथ थोड़े टाइम अकेले बिताना था, तो जंगकुक को बहाना बनाना पड़ा। कहीं चलो अब जिमिन को रेस्ट करने दो, चलो। हाँ हाँ चलो चलो सब चलो, जिमिन को रेस्ट करने दो। जंगकुक चलते हैं। क्यों? आप चलो ना, मैं आता हूँ।
सब लोग वहाँ से हंस के चले जाते हैं और जैसे ही सब जाते हैं जंगकुक धीरे 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 जिमिन के क्लोज आए जा रहे हैं और जिमिन पीछे चले जा रही है। क्या कहा था? डॉक्टर है ना? क्योंकि ये तुम मजाक था, तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना मजाक करती हूँ। तुम ऐसे थोड़ी करोगे। और जिमिन की बैक दीवार पे हिट हो गई है। जिमिन कुकी दोनों का 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट होता है। जंगकुक जिमिन को किस कर देता है, जिमिन किस बैक कर देती है। एंड गाइस एज ऑलवेज तो आते ही गलत टाइम पे है हमारी जिमिना। जंगकुक तो क्या कर रहा है? भाभी अभी चलो, दोनों बहुत बिजी लग रहे हैं ना। चलो हम बाद में आएंगे बात करने के लिए, चलो। नेक्स्ट मॉर्निंग जियोन फैमिली साथ में स्ट्रेटजी बना के जंगकुक को तो ऑफिस भेज ही देती है और जिमिन के साथ मिलकर सब बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, कल जंगकुक का बर्थडे है। जिमिन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जिमिन के लिए जंगकुक का फर्स्ट बर्थडे है। टाइम स्किप। पार्टी के बाद जिमिन जंगकुक को ब्लाइंड फोल्ड करके कहीं लेके जाती है। ब्लाइंड फोल्ड जब खोलती है तो जंगकुक व्यू देख के काफ़ी शॉक था। जी हाँ, जिमिन जंगकुक को प्रपोज करने वाली है शादी के लिए, क्योंकि जिमिन को लगता है जंगकुक उसके लिए बेस्ट है। जब जिमिन अपने बुरे हालात में भी तब भी जंगकुक उसके साथ था। जिमिन एक घुटनों पे आती है अपने और रिंग निकाल के कुकी को प्रपोज करती है। जियोन जंगकुक, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझे जैसी लड़की को पूरी ज़िंदगी संभालने के लिए तैयार हो? एंजल उठो। और मेरी तरफ से मेरा आंसर हाँ है। मैं तो कब से चाहता था कि तुम मेरी हो जाओ और सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। जिमिन ने कुकी को हग कर लिया है खुशी के मारे और कुकी ने बड़े प्यार से जिमिन को बहुत पैशनेटली किस कर दिया है। वहाँ एकदम से जियोन फैमिली आ जाती है। गाइस तुम्हारा हो गया तो हम कॉन्ग्रेचुलेट कर दें तुम्हें। वैसे तो तुझे अब हमारी विशेष की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी हम तुझे विश कर ही देते हैं तब भी। हैप्पी बर्थडे कुकी। जंगकुक थैंक यू सो मच गाइस। बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गया था तो जिमिन कुकी को हक कर लेती है। जिमिन तो इतनी क्लिंजी कब से हो गई? जिमिन मेरी मर्जी, मेरा फियांसे, मेरी मर्जी। जंगकुक ओह फियांसे। जिमिन मिस्टर जियोन जंगकुक अगर आप भूल गए हैं तो अभी 2 मिनट पहले आपने मुझे शादी के लिए हाँ बोला है। गाइस तुम्हारा हो गया हो तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। प्लीज़ अब हम केक कट कर सकते हैं क्या? जंगकुक की केक कटिंग होती है। जंगकुक जिमिन को केक खिलाता है और जिमिन के लिप्स पे केक लग जाता है। जंगकुक थम्स अप पूछ के खुद खा जाता है। सब लोग हूटिंग करने लगते हैं और ऐसे करके जंगकुक का बर्थडे ख़त्म हो जाता है। और हाँ गाइस, अगर मेरी शादी देखनी है जिमिन के साथ तो आपको इसके लिए ऑथर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। सो जल्दी जाओ और जाके कमेंट करो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।